नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। देश भर में आज मनाई जा रही है ईद। यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक, प्रशासन मुस्तैद। भोपाल में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। पुतिन के काफिले की कार ब्लास्ट, ओडिशा में रेल हादसा, मोदी का नागपुर दौरा, म्यांमार में चौथा भूकंप और भी बहुत कुछ। 6 राज्यों में आंधी बारिश की संभावना, 2 में लू चलेगी। 3 अप्रैल तक MP, राजस्थान में तेज हवा, बारिश की आशंका। छत्तीसगढ़ में पारा 40 डिग्री पार। कठुआ एनकाउंटर, रुई गांव में दिखे 3 आतंकी, घर में घुसकर खाना मांगा, बच्चे को किडनैप किया। बच्चा पहाड़ी से कूदकर चंगुल से छूटा, सेना पहुंची। महाराष्ट्र के पालघर में टैंकर फ्लाईओवर से गिरा, केरोसिन सड़क पर फैलने से आग लगी। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर जाम लगा। मणिपुर में हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का कनेक्शन आया सामने। ISI के निशाने पर कुकी मैतेई समुदाय, हैकर्स और कॉल गर्ल्स से हेड पोस्ट डलवा रही। वैष्णो देवी में रोज 30 क्विंटल चना हलवे का भोग, पहली बार रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से क्राउड मैनेजमेंट, मार्ग में 4000 की रुकने की जगह। CBI ने भारतीय मानक ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। मोदी बोले, RSS अमर संस्कृति का वटवृक्ष, स्वयंसेवक का जीवन निस्वार्थ, हम देव से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे। हिमाचल में लैंडस्लाइड से कारें दबी, 6 मरे, हरियाणा की युवती घायल, पंजाब के टूरिस्ट की मौत, तूफान में पेड़ गिरने के बाद मिट्टी ढही। ओडिशा के कटक में बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस डिरेल, 11 AC कोच पटरी से उतरे, 1 की मौत, 8 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। अप्रैल में ओले बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम, आंधी भी चलेगी। MP के 40 जिलों में कल से 3 दिन असर, रतलाम मंदसौर में आज बादल छाएंगे। MP में अवैध कॉलोनियों पर 1 महीने में नया कानून, 2016 से पहले की कॉलोनियां ही होंगी नियमित, अवैध निर्माण किया तो होगी जेल। MP में ईद उल फितर पर अमन चैन की दुआ, काली पट्टी बांधकर पहुंचे नमाजी। भोपाल में फलस्तीन के समर्थन में बैनर दिखा। मोदी के फ्यूचर लीडर बोले, हम चुनाव लड़ने नहीं आए। भोपाल में ट्रेनिंग के बाद कहा, केवल पॉलिसी बनाने में रहेंगे भागीदार। भोपाल में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर, ईद की नमाज अदा करने आए नमाजियों के हाथ में था फिलिस्तीन समर्थन का बैनर। वक्फ संशोधन एक्ट के विरोध में काली पट्टी बांधकर भी पहुंचे नमाजी। वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि जब पाकिस्तान आतंकवादी हमला करता है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार और मुंबई में आतंकवादी हमला होता है, तब काली पट्टी नहीं बांधी। कश्मीर में पंडितों पर अत्याचार हुआ, तब पट्टी नहीं बांधी। बिना वक्फ बोर्ड बिल को पढ़े इसका विरोध करना गलत। वक्फ से किसी गरीब मुसलमान को लाभ नहीं मिला। वक्फ बोर्ड से केवल बेजा कब्जा करने वाले अमीर मुस्लिम नेताओं का फायदा। फिरका परस्त की बातें कर उन्माद फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रियंका गांधी ने संसद में फिलिस्तीन के बैग को लेकर इस भाव को उद्वेलित करने का काम किया। कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किस हद तक गिरेंगे, ये शर्मसार करने वाली बात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, तब प्रियंका दीदी को उन हिंदुओं के समर्थन में बैग लेने की फुर्सत नहीं होती। ईद के मौके पर इस तरह के बैनर लगाकर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का खा रहे हैं तो हिंदुस्तान की सोचें, ऐसी फिरका परस्ती की मानसिकता नहीं चलेगी। बातें फैलाकर इस देश में एक बार पुनः उन्माद पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परंतु ये शुरुआत कहां से हुई? लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि नारा देकर गुमराह करने वाली प्रियंका जी ने लोकसभा में सबसे पहले फिलिस्तीन के पक्ष के बैग को लेकर इस भावना को उज्ज्वलित करने का काम किया था।
कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर किस हद तक गिरेंगे, ये शर्मसार करने वाला है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं जब प्रियंका दीदी को उन हिंदुओं के समर्थन में बैग लेने की फुर्सत नहीं होती। आज यदि ईद के अवसर पर इस तरह के बैनर लगाकर इस देश के में अराजकता फैलाने की कोई कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुसंख्यक समाज संपूर्ण विश्व की भांति झाबुआ जिले में भी रमजान के पाक महीने के बाद आज ईद उल फितर का पाक पर्व हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने सुबह से ही ईदगाह, जामा मस्जिद और बावड़ी मस्जिद में एकत्रित होकर विशेष नमाज अदा करने नजर आए। सुबह 8:30 और 9:30 बजे के दरमियान ईद की नमाज अदा की गई। तमाम रोजेदारों में एक अलग खुशी ईद के मौके पर दिखाई दी। वहीं तमाम मुस्लिम समाज एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। ईदगाह पर आयोजित सामूहिक नमाज में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जन उपस्थित रहे। नमाज अदा करने के बाद इमाम साहब मौलाना साहिब ने खास तौर पर अल्लाह पाक से दुआ कर देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। नमाज के बाद समाज जन एक दूसरे से मिले और शरबत भी वितरित किया गया। झाबुआ शहर के विभिन्न हिस्सों में भी ईद की रौनक देखने को मिली। बाजारों में चहल पहल बनी रही और बच्चों में विशेष उत्साह देखा गया। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया भी ईदगाह पहुंचे और समाज जनों को बधाई दी गई। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के आदिवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भी शिरकत की और ईद के मुबारक मौके पर शरीक हुए भी पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ईद के इस खास मौके पर जिले के गणमान्य व्यक्तियों ने मुस्लिम समाज को बधाइयां दी और आपसी भाईचारे को बनाए रखने का संदेश दिया। देखिए, हर साल हम लोग ईद के मौके पर सबको मुबारकबाद देने के लिए आते हैं, क्योंकि जो ये मीठी ईद है ये बहुत धूमधाम से भी मनाई जाती है और बहुत एक महीने तक जो उपवास रखते हैं रमज़ान का, तो रोज़े रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक आत्मा को भी शुद्ध करने का एक तरीका है और एक इबादत का भी तरीका है। और आज जब सब लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत खुशी का माहौल है, भाईचारे का माहौल है, तो सभी मस्जिदों पर जाकर, ईदगाहों पर जाकर हम लोग सबको शुभकामनाएं देते हैं और दुआ करते हैं कि इस तरह से अमन, चैन, शांति हमेशा हमारे झाबुआ ज़िले में और पूरे देश में बनी। आज जामा मस्जिद झाबुआ के अंदर और ईदगाह पर जो है नमाज ईद उल फितर अदा की गई और हमने जो है रमज़ान उल मुबारक के पूरे रोज़े रखे। नमाज ईद की अदायगी के बाद जो है देश में अमन और चैन के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए दुआई की गई और हम अपनी जानिब से तमाम देशवासियों को जो है ईद उल फितर की जो है बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। सलाम। मोहम्मद सद्दाम हुसैन, इमाम नूरी मस्जिद झाबुआ। मुसाफा करने जा रहा है। अरे कहाँ आप नहीं दिख रहे हो, आप क्या नहीं दिख रहे हो? अभी थोड़ी जवाबदारी ईदगाह पे आप आए थे? आज ईदगाह पे आकर हम हमारे मुस्लिम भाई के सभी भाई बहन सब यहाँ आए और ये रमज़ान का महीना है और पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर मैं मुस्लिम भाइयों को रमज़ान महीने की और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। उत्तराखंड के कुमाऊं
क्षेत्र के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टनकपुर दौराई एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन को जब नियमित एक्सप्रेस का दर्जा मिल गया, जिससे यात्रियों को लंबी दूरी की बेहतर रेल सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ये ट्रेन सेवा स्थानीय यात्रियों, व्यापारी और पर्यटन और मां पूर्णागिरि धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लाभकारी होगी। उन्होंने कहा, इस पहल से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाजार मिलेगा और वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा मिलेगा। नए रेल विस्तार की योजना। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री ने घोषणा की कि टनकपुर से बागेश्वर और रामनगर चौकुटिया रेल परियोजना के सर्वे का कार्य प्रगति पर है। इससे पर्वतीय इलाकों में भी रेल सेवा के विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी। टनकपुर दौराई एक्सप्रेस का संचालन शेड्यूल। ट्रेन नंबर 15092 टनकपुर दौराई एक्सप्रेस। प्रस्थान टनकपुर से हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार शाम 6:20 पर। गंतव्य अगले दिन दोपहर 1:55 दौराई पहुंचेगी। स्टॉपेज खटीमा, पीलीभीत, बरेली, दिल्ली, गुड़गांव, अजमेर सहित प्रमुख स्टेशन। ट्रेन नंबर 15091 दौराई टनकपुर एक्सप्रेस। प्रस्थान दौराई से हर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार शाम 4:05। गंतव्य अगले दिन सुबह 9:35 पर टनकपुर पहुंचेगी। नवरात्रि के पहले दिन उपवास रखने वालों के लिए बड़ा झटका। कुट्टू के आटे का सेवन करने के बाद 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें कोरोनेशन और दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीजों का कहना है, व्रत में कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने के बाद उन्हें उल्टी, पेट दर्द और दस्त जैसी समस्याएं हुई। हालांकि फिलहाल मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने खाद्य सुरक्षा विभाग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए और संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने को कहा है। वहीं सीएमएस वीरेंद्र चौहान ने बताया कि अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों की टीम अलर्ट पर है। फिलहाल प्रशासन ने विकास नगर, पटेल नगर और कोतवाली इलाके में बिक रहे कुट्टू के आटे की जांच के आदेश दिए हैं और आम जनता से अपील की है कि जांच के बिना कुट्टू का आटा न खरीदें और सावधानी बरतें। सावधान रहें, सतर्क रहें। देखिए, ये आटा, कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है, सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत ख़राब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कौन क्या बोल रहा है। वो अपना त्यौहार मनाते हैं, हम अपना खुशी के त्यौहार होते हैं, हर त्यौहार खुशी का होता है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। देखिए, इस हिंदुस्तान के अंदर ईद भी मनती है, दिवाली मनती है, होली भी मनती है। ये डिपेंड करता है वो वर्ग किस तरह से मना रहा है समुदाय, ये उसके ऊपर है। क्योंकि मेरा त्यौहार ईद नहीं है, मेरी दिवाली और होली त्यौहार है। उन्होंने कहा हत्या हो गई, क्या बच्चों की हत्या हुई है संभल में, इसलिए खुशी की। नहीं, कोई हत्या नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं है। इस तरह की बातें करना, ये जब हुड़दंग मचाओगे तो वो काम होगा पुलिस का काम, जो पुलिस करती है वो काम करेगी। अगर गुंडागिर्दी करो, गुंडागिर्दी उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपा का कहना है कि सड़क पर नमाज नहीं हो रही, जबकि हिंदुओं का सारे उत्सव सड़क पर ही होते हैं। कौन सा बताए जरा, सबके लिए योगी जी का क्लियर मैसेज है, कोई भी त्योहार बिना परमिशन नहीं होगा। दूसरी बात एक और चीज, जिस तरह से वो नमाज पढ़ना चाहते हैं, क्यों रोड जाम करना चाहते हैं भाई? हम मंदिरों में प्रोग्राम करते हैं, कोई मंदिर हो हमारा, आप बताइए कौन सा रोड पे करते हैं? ये उनकी मानसिकता हो चुकी है। वो केवल अपना बल संख्या दिखा के, ये दिखा के, आपको पूजा करनी अंदर भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, उसमें आवश्यकता नहीं है कि आपको मस्जिद ही जाना है। ये तो वैसे ही पूजा कर सकते हो। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।